साल बीत गईल कबहू न जीतल, हर साल हुक उठे मनवा के भीतर। अरे अब की तयास बाटे जीते के हमनी के, तब बोला जीत के मेडल पहिरब का। अरे आरसीबी के मिल के विराटियंस अब जब से आइल बाटे, हो जाड़ा जब से आइल बाटे, हर बीखे बसाता का कही भाई हो। हर भगवान करस तहर लइका के, एगो लइकी मिले तहरे जैसन। भगवान करस तहर लइका के। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 2020 न्यूज और मैं हूं भीम कुमार। आज मेरी उपस्थिति कहीं न कहीं बिहार के जो है पॉपुलर जगह पे है। आप देख सकते हैं, मेरे सबसे पहले स्क्रीन को फ्रेम को करिए। रवि जी सबसे पहले फ्रेम को दिखाइए, चेहरा को दिखाइए। जो इंसान जो है आप कहें तो एक पहचान का मोहताज नहीं है। सबसे पहले दर्शक को बताइएगा कि आपका जिस थिएटर में आप काम करते हैं उसमें आपका नाम क्या है? हम बिट्टू झकरिया टीम ऑफ द कॉमेडियन ब्रदर्स के मेंबर हैं और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कुछ गा लेते हैं, बस यही है। तो वो माँ सरस्वती का वो पहले गुनगुना दीजिए। एक गाना मैं गाया था, हमारा एल्बम आया था वो कैसेट, बहुत प्यारा गाना था। कि मन ले न बात हमार, हर घर में से जिद कैले। ये एक औरत है, अपने हस्बैंड के खो जाने के गम में गा रही है। बिल्कुल। कि मन ले न बात हमार, घर में से जिद कैले। खोजिए दरोगा बाबू, मिलवा में राजा भुलैले। एक बात कहब रहुआ के, भोजपुरी समझते हैं? हाँ बिल्कुल। अब मान ली कि एगो परिवार बा, एक बाप के 4 गो बेटा बड़न सा, तो चारों बेटा सही ना रहेला। बिल्कुल कुछ गलत रहेला, कुछ बढ़िया रहेला। तो वही हमारा इंडस्ट्री है, कुछ खराब है तो अच्छे भी हैं और बहुत ऊंचे लेवल पे है। कल्पना पटवारी दीदी को सुनिए आप, आलोक कुमार भैया को सुनिए आप, मोहन राठौर भैया को सुनिए आप, पवन सिंह जी को सुनिए आप। सब कहते हैं कि मतलब रफ लैंग्वेज में अपने सीनियरिटी का भी मतलब लोग ख्याल नहीं रखते हैं। पवनवा ही गावता वो गावता, अरे ठीक है गाते हैं लेकिन अच्छे भी तो गा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो अच्छे चीजों को प्रमोट कीजिए। और मेरा ये मानना है जो लोग अश्लील गाकर हिट हो रहे हैं, जातिवाद गाकर हिट हो रहे हैं, ठीक है उन्हें होने दीजिए, उनको उनमें ही सुख मिल रहा है। गायकी गा रहे हैं आप, तो गायकी गाइए तो आदमी को पसंद आना चाहिए, ये माना। तो आपसे स्टार्ट करते हैं अब कि ये आपका स्टार्टिंग आप कैसे किए, कैसे शुरुआत किए? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, आप एक फेमस व्यक्तिगत हैं तो आपको पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, मेरी पब्लिक जानना चाहते हैं कि आप स्टार्टअप कैसे किए? देखिए, स्टार्टअप का क्या ही था, मैं आई थिंक 7th क्लास में था। बिल्कुल। तो उस वक्त ज्यादा नॉलेज नहीं रहता था, ठीक है ना। तो हमारा भाई छोटा वाला अंटू है, तो वो मुझे बताया कि भैया आपको पता है किसी भी गाने का म्यूजिक यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है। अच्छा। बोले ऐसा क्या बात, चलो। मैं गाता था लेकिन शर्म की वजह से मैं पहले गीत गाता था, शादियों का गीत गाता था। शादी का गीत? हाँ जी, सब परमादरणीय शारदा सिन्हा माँ हमारी है, उन्हीं का गीत गाया करता था। तो गाते थे मेरा भाई एक दिन बोला कि भैया आपको पता है कि इसका म्यूजिक भी है। अच्छा। गाने सुनता था मैं, गाने सुनते और शुरू से मैं पवन सिंह जी का फैन हूँ। यानी फैन है पवन सिंह का और गुरु भी मानता हूँ। गुरु भी मानते हैं। स्टार्टअप कर दीजिए, पवन सिंह का लहरदार दीजिए, क्योंकि हमेशा उनका लहरदार रहा है। अभी उनका एक गाना जो उन्होंने गाया भी नहीं जी, एल्बम भी उनका नहीं आया है, और काफी हिट गाना है वो, जो लिखे हैं राइटर रोहित सिंह करके, बहुत प्यारा गाना है। कैसे? हरि भगवान करस तहर लइका के, एगो लइकी मिले तहरे जैसन। भगवान करस तहर लइका के, एगो लइकी मिले तहरे जैसन। शायद तब तुहरा ई पता चली, शायद तब तुहरा ई पता चली,
धोखा के दर्द होला कैसन भगवान करस एगो लइका के एगो लइकी मिले तोहरे जैसन। चलिए, आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि आज भाई का जो आवाज देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, भैया का गले का आवाज कह रहा है, आज पूरे बिहार में गूंज रहा है। बच्चा लोग बैठे लंजा, माई लोग बैठे लीजा। ऐसा समय भी आता है कि जब हम लोग इकट्ठे बैठते हैं तो वहां पे लोग अच्छे से सुनना पसंद करेंगे। अब हमारा सिंगर अश्लील गा रहा, अरे भाई जब अश्लील गा रहा है तो आप बायकॉट करने के बजाय उसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे ही 100 मिलियन 200 मिलियन बज रहे हैं। सही बात। तो आपका कहीं ना कहीं प्रमोट मिल रहा है, सॉरी आपका कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा है, तभी तो उतना बज रहा है गाना। जी, एक बात आपको पूछना है, क्योंकि हर बार जो है भोजपुरी इंडस्ट्री से आप भी बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में आज बड़े बड़े कलाकार, आज ट्रेंडिंग स्टार, तो कहीं ना कहीं पावर स्टार कहे जा रहे हैं। तो आपस में जो भी जातिवाद का जो गाने गा रहे हैं, आज बड़े बड़े सिंगर भी जातिवाद गाना गा रहे हैं, तो आपका क्या राय है इस पे? मैं यही कहूंगा कि देखिए, सबका एक पोजीशन होता है, स्थान होता है। हाँ, कोई ट्रेंडिंग स्टार है, कोई पावर स्टार है, तो कहीं ना कहीं अब मान लीजिए खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार है, तो उनका गाना हर बार ट्रेंड में रहता होगा, ठीक है ना। बीच में ट्रेंडिंग का दौर काफी चला था, अभी भी चल रहा है। कोई गाना है ट्रेंड में, कोई गाना है ट्रेंड में, तो उस हिसाब से उनका मेहनत रहता है, ठीक है ना। उनका स्टूडियो वर्जन में वो जाते हैं, जब वोकल रूम एंट्री करते हैं तो उतना मेहनत करते हैं। आपका कहना है कि पवन सिंह से ज्यादा खेसारी लाल जी का ट्रेंडिंग रहता है? नहीं, जो बात है सर खुलकर बोलिए। पवन सिंह से ज्यादा खेसारी लाल का ट्रेंडिंग रहता है, ये आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ये मैं कभी नहीं मानता। अभी बोल रहे हैं कि अब ट्रेंडिंग रहता है। मैंने क्या कहा? आपने मेरे शब्दों पे विचार नहीं किया। मैंने कहा कि वो उनका स्टूडियो में मेहनत रहता है, अच्छा, ठीक ना। हर एक लाइन को वो परफेक्टली गाते हैं। हर एक लाइन को गाने के बाद गाना जब पूरा तरह से निकलता है, पूरा कंपोज वगैरह होकर, तब पब्लिक सुनती है, फिर बोलती है कि हाँ ये लाइन तगड़ा है। हर एक बेहतर किनको मानते हैं, पवन सिंह या ट्रेंडिंग स्टार को? शुरू से पवन सिंह। क्यों? वजह क्या है उनमें? वजह गायकी है, और सब बोलते हैं कि बाय नेचर ये है वो है। मैं देखिए, कभी भी मैं यही मानता हूँ। अच्छा, पवन सिंह के पहले एक आध वो गाना और हो जाए। पवन सिंह जी का अगर गाना कहिएगा तो मैं एक सॉन्ग था भैया ने, एक क्या, उनके तो सभी गाना सुनने लायक है। बहुत हर देखनी ना बाबूजी के, हर देखनी ना माई के, हर पेटवा में रही मजबूर रे। ये बेटी अपने माँ बाप से गुहार कर रही है क्या कि देखनी ना बाबूजी के, हर देखनी ना माई के, पेटवा में रही मजबूर रे। हरे हमारा के पेटवा में मारी जानी माई, कैनी हम कौन कसूर रे। हरे हमारा के पेटवा में मारी जानी माई, कैनी हम कौन कसूर रे। ये बहुत प्यारा गाना है भैया के द्वारा। सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम, आज फेसबुक पे आप ट्रेंड चल रहे हैं, तो ये सारी चीज को भूमिका आप किनको देना चाहते हैं? भूमिका मैं यही कहूंगा कि हमारे माँ बाप, हमारे जितने भाई बैठे हुए हैं, हमारे गोलू भैया, राहुल भैया हमेशा सपोर्ट करते हैं। गार्जियन, हमारे चाचा लोग, मम्मी पापा, गार्जियन लोग का आशीर्वाद है, बाकी माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, गुरु। आज तक मैं ये ऑन सोशल मीडिया कर रहा हूँ, आज तक पवन जी को मैं मानता हूँ, पवन गुरु जी को मानता हूँ। आज तक कभी भी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, अपने इस निगाहों से देखा तक नहीं हूँ। चलिए, ये तो देखे होंगे आप, ये मानते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि तो पवन सिंह दारू पी के मंच पर चढ़ जाते हैं, ये चीज देखे हैं कभी? हाँ, देखा भी है, मैंने सुना। सही बात है। हाँ, ये सही, क्योंकि आप फैन हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। ये सही बात है, वो चढ़ते। अभी हाल ही में स्टेज शो लखनऊ में हुआ था। अच्छा, उस पर भी वो चढ़े थे, तो वो पिए हुए थे। लेकिन देखिए, दवा के पीते हैं कि कम पीते हैं? अब ये तो मैं सामने उनका पैक बनते नहीं देखा। अच्छा, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि देखिए, जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, लोग कहते हैं कि भैया ये है वो है। मैंने तो आज तक जब भी देखा है,
मैंने सुना है कि सब बोलते हैं कि ये भैया ये है वो है, असली हरकतें करते हैं। आज तक तो मैंने उनको हर किसी को रिस्पेक्ट ही करते देखा है। लेकिन ज्योति सिंह इनको क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं? अब ज्योति ये सिंह उनकी पत्नी है, उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए था, क्यों नहीं दे रहे आप? कौन है उनका? ये आप बहुत पर्सनली हो गए, और इसके बारे में भी मैं जवाब यही देना चाहूंगा कि कुछ चीज पर्सनल होती है लोगों की, बिल्कुल। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, घर परिवार की मामला है। क्या सही किए या गलत किए, आपका राय क्या? किसी समाज का बेटी हो सकती है, किसी घर का इज्जत है वो, तो किसी का घर का इज्जत तो इज्जत होता है। जी हाँ, इज्जत तो इज्जत होता है, लेकिन मैं ये गलत किए या सही किए पवन सिंह, बस अभी तक जहां तक मुझे पता है उन्होंने छोड़ा नहीं है उन्हें, ना ही डाइवोर्स हुआ है उन लोगों का, ठीक है ना। जब अभी भी पवन सिंह को जब जरूरत पड़ता है, इलेक्शन लड़ते हैं तो जब बुला लेते हैं फिर भगा देते हैं। अब ये तो ऐसे करते हैं। ये तो भीतर का बात है। अच्छा, मैंने तो सामने से नहीं जाना कि हाँ वो सामने से कॉल किए होंगे कि हाँ जो भी हो, आरती न्यूज वाला के याद दिला दे। सुनिए 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 भैया, सुनिए। आरसीबी पे मैंने गाना गाया था, काफी ट्रेंड में था वो गाना। अभी भी ट्रेंडिंग कर रहा है इंस्टाग्राम पे कि कई साल बीत गईल कबहू न जीतल, हर साल हुक उठे मनवा के भीतर, अरे अब की तयास बाटे जीते के हमनी के, तब बोला जीत के मेडल पहिरब का, अरे आरसीबी के मिल के विराटियंस अब की जीतब का, अरे 18 साल के दुख तू अब की मिटब का, हरि जीतले पाबो नहीं खा पावा, हरि अब की जीतब का, 18 साल के दुख तो अब की मिटब का। गाने का राइटर कहे तो इस गाने का राइटर मैं भी हूँ, बाबूराव भैया, अच्छा, और प्रेम भैया, तीनों अच्छे कॉमेडियन कर लेते हैं। तो एक आध वो डायलॉग आपका जो फेमस डायलॉग है सुना दीजिए मेरे पब्लिक को। भैया और हम जब भी मिलते हैं तो भैया ने कहा ना कि हमारी गर्लफ्रेंड है, इसको एगो गाना सुना दो। अच्छा, तो ठंड ट्रेंड किया तो आपको बता दे, ये ट्रेंड है। सुनिए सुनिए भैया। तो ये भैया ने बोला कि ये हमारी गर्लफ्रेंड है और इसको एक गाना सुना दो। अच्छा, तो मैंने गाना गाया था, मैंने तो अच्छा ही गाया था, मैं सच्चाई ही बोलता हूँ। अब पता नहीं भैया की गर्लफ्रेंड बुरा कैसे मान जाती है। अच्छा, हर जाड़ा जब से आइल बाटे, हो जाड़ा जब से आइल बाटे, हर बीखे बसाता का कही भाई हो, हर महीना दिन से भैया न नहाता का कही भाई हो, महीना दिन से भैया न नहाता। और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने बोला कि माइयों से पूछनी काया, अरे भाइयों से पूछनी नइखे विश्वास रउआ इनकरो से पूछरी, हाथ जब उठा तारे रहलो न जाता का कही भाई हो, महीना दिन से भैया ना नहाता। और ऐसे गाने गा गा कर अभी तक मैंने भैया का 16 से 17 गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करवा दिया है। 16 से 17 तो गजब कर दिया जी। आप 16 से 17 गाने गर्लफ्रेंड को ब्रेक करवा रहे हैं। आपका भी हुआ होगा? नहीं, तो जीवन में आपका कोई गर्लफ्रेंड है? पर्सनल हो गया भैया। देखिए आप क्योंकि वायरल चल रहे हैं, आपको पूछना फर्ज है। नहीं था लेकिन अब नहीं है। था लेकिन अब इस गाने से ब्रेक हुआ या पहले से हुआ? नहीं, पहले जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तो होता है ना। पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं चलते चलते? यही कहेंगे कि जिस तरह आप लोग हम लोगों को इतना पसंद करते हैं, उस तरह हाइलाइट्स न्यूज को भी सपोर्ट कीजिए। हमारे